चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो क्लास में देखा वो देखते हैं फिर आगे। यहाँ तक हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। बता यहाँ पे आपको सबको समझा दिया ऑलरेडी कि हम लोगों को सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, वी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल पाथ जो लीनियर पाथ है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वी कॉस थीटा। तो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने वाला वेलोसिटी ही हम लोगों को रेडियस निकलवाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर पाथ कौन दे रहा है, वी साइन थीटा। तो अभी आप खुद सोचो कि वी साइन थीटा हम लोगों को क्या दे रहा है, कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ, राइट। तो यू कैन राइट इट एज, देखो तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, जो नेट फोर्स होगा वो फोर्स तो हमारा क्या होता था, साइन थीटा ही तो होता था। नेट फोर्स पिछले बार क्या निकाला था, क्यू वी बी, याद करो। और एंगल तो थीटा ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। बी की जगह के क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। यही मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आपका वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी था वही वेलोसिटी हमारा सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है, तो रेडियस भी उसी के वजह से होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया एफ एम इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। दिस provides the, this magnetic force provides the circular path, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। this magnetic force provides the necessary centripetal force, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं कि दोनों को इक्वेट करते हैं, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को इस बार इक्वेट करेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एम इक्वल्स टू क्या, एफ सी, ठीक है। तो एफ एम की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, एफ एम की वैल्यू क्या निकाले भाई, एम वी साइन थीटा इंटू बी। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर। अभी बताओ कि जो वी स्क्वायर है वो वी स्क्वायर लेंगे या वी साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे, ये बताओ। यहाँ पे जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर लेना होगा या वी साइन थीटा का स्क्वायर लेना होगा, ये बताओ। वेलोसिटी जो लेते थे, जो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता था वो लेते थे, तो यहाँ पे वी स्क्वायर के जगह वी विल हैव टू टेक वी स्क्वायर की जगह वी साइन थीटा का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी स्क्वायर नहीं, वी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर। फिर से देखो यहाँ से आप पावर वावर कैंसिल आउट करोगे और आर की वैल्यू निकालोगे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आर की वैल्यू विल बी एम वी साइन थीटा
मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? यहाँ पे क्यूबी मैग्नेटिक फोर्स जो लिया था वो मैंने यहाँ पे m लिख दिया है, क्यूबी साइन, यहाँ क्यू होगा, दिस विल बी क्यूबी साइन थीटा v, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। देखो वी साइन थीटा इस साइड भी है और वी साइन थीटा इस साइड भी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, दोनों साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो m ऊपर बच जाएगा और क्या बचेगा, m वी साइन थीटा। देखो m वी साइन थीटा, और इधर क्या बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, क्यूबी, तो क्या हो जाएगा m वी साइन थीटा बाई क्यूबी। अभी सही है, ठीक है। पिछले बार देखो r इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी आया था, यहाँ पे ठीक लिखा था, वहां पे m लिख दिया था, ठीक है। एफ एम क्या था, क्यू वी साइन थीटा भी, यहाँ पे एम वी साइन थीटा स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायरिंग काट दो यहाँ से, चलो मैं स्क्वायर यहाँ से काट दो सकते हो, ये देखो ये v कटेगा और ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये पावर कटेगा यहाँ से और ये साइड साइन थीटा कैंसिल आउट, तो इधर क्यू भी बचा और ऊपर बचा एम वी साइन थीटा, आर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ठीक है। चलो देखो इसमें और इसमें, इस वाले फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। देखो आर इक्वल टू क्या निकाला था, एम बी बाई क्यू बी निकाला था ना, तो वहां पे v जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए सिर्फ v आया। लेकिन हेलिकल वाले केस में कौन से सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा था, देखो हेलिकल वाले केस में सर्कुलर पाथ v साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा था, तो v साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा था, तो वहां पे सिर्फ v की जगह पे आ गया v साइन थीटा, कुछ नहीं करना है। पुराने वाले फॉर्मूलाज में v की जगह पे v साइन थीटा रिप्लेस कर देना है, ठीक है। चलो अभी बताओ तो टाइम पीरियड की वैल्यू, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी? वही रहेगी सर। और बाकी लोग, चलो बाकी लोग, सेम होगा। अभी लास्ट क्लास में भी इसके पहले ही समझाया था कि वेलोसिटी चेंज भी करोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आओ देखते हैं कैसे। तो इस बार जब लिखोगे तो 2 पाई आर बाई वी लिखोगे ना, 2 पाई आर बाई वी, लेकिन इस बार v की जगह पे व्हाट वी हैव टू राइट, v साइन थीटा, v की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, v साइन थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू पुट कर दो, तो r की वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई, ठीक है, ये देखो 2 पाई बाई क्या, क्यू बी, और r की वैल्यू एम वी साइन थीटा बाई ये v साइन थीटा तो आपका रहेगा ही, बाई ये v साइन थीटा आपका रहेगा ही, एम वी साइन थीटा। देखो फिर से v साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। पिछले बार जब करवा रहा था उस टाइम मैंने बोला था कि वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज भी कर दोगे तो टाइम पीरियड वही रहेगा। देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू फिर से आपकी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू विल बी 2 पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। तो अगर सर्कुलर पाथ हो या हेलिकल पाथ हो, टाइम पीरियड विल बी सेम, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी क्यू बी बाई 2 पाई m, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा क्यू बी बाई 2 पाई m, और ओमेगा भी वही रहेगा क्यू बी बाई m। ये तीनों सेम रह गया, सिर्फ फर्क किस पे पड़ा, तो फर्क पड़ा आपका सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे,
सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है, ना तो टाइम पीरियड चेंज हुआ, ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, और ना ही आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ। लेकिन इस केस में हम लोग एक नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, आ जाओ, डिफाइन करेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या होता है पिच ऑफ द हेलिक्स, देखते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by charged particle in helical motion in one time period is known as pitch of the helix. pitch of the helix. अभी मैं समझा दूंगा कि पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। देखो, पुराने फिगर में वापस आते हैं। इस फिगर में देखो तो बॉडी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद यहां से सेकंड बार में ये इतना आगे बढ़ गया है या नहीं आगे बढ़ा है? देखो, ये वाला जो है ये आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? और सेकंड बार में ये यहां से देखो कहां शिफ्ट हो गया, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, देख रहे हो? यही ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये आपका हर बार देखो ना आगे की ओर शिफ्टिंग हो जा रही है। हर बार अगर आप देखोगे तो हर बार देखो, एक बार यहां से यहां शिफ्टिंग हुई, फिर यहां से ये क्या हो गया, ये यहाँ का यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर बार सेकंड बार अपना मोशन को रिपीट करने के पहले वो थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो रहा है ना, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, अब देखो पिच ऑफ द हेलिक्स कैसे निकालते हैं। तो अभी आप बताओ, पिच ऑफ द हेलिक्स हम लोगों को निकालना है, इसी को हम लोग पी बोलते हैं। तो पिच ऑफ द हेलिक्स, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है ना, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है बाबू? जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है मान लो, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बताओ। अरे यार जवाब नहीं आ रहा सबका, क्या ही आप क्या कर रहे हो बताओ। अभी वेलोसिटी और इस पे ही बताओ। वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है टाइम से तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस तो पिच होगा, यही डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा। और यही डिस्टेंस तो हम लोगों को फाइंड करना है। तो यही डिस्टेंस फाइंड करना है, तो P अपने को P फाइंड करना है। तो P की जो वैल्यू होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि क्या, P की वैल्यू हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था? v cos थीटा। और टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड है आपका t। ठीक है, तो ये हमारा हो गया pitch of the helix, the horizontal distance covered by charged particle in helical motion in one time period is known as pitch of the helix। और इसकी वैल्यू होती है v cos थीटा इंटू p। चलो, क्या यहां तक क्लियर है सबको? पार्टिसिपेंट्स वाले से सब यस करके छोड़ दें, यहां से मैं अपना क्लियर कर दूंगा, आपको सिर्फ यस करके छोड़ देना है, कोई हटाइए नहीं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है रोशन आपको?
रोशन कुछ पूछना है क्या? पूछना है तो पूछिए, तो फिर म्यूट कीजिए। अपन म्यूट क्यों किए? चलो ठीक है, अभी आ जाओ इस पे, हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, देखो पहला न्यूमेरिकल मैं आपको जो करवा रहा हूँ, ये स्टार्ट करो, आप ही लोग बनाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिश करो तो सब। नहीं बनेगा फिर मैं देखूंगा। स्टार्ट करो ये। सब अभी बनाओ तुरंत। सबको की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो v की वैल्यू आपको दी हुई है, थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। v की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁵ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.3 टेस्ला। और क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। एंगल कितना है? थीटा 60 डिग्री। क्या बोल रहा है? पिच ऑफ द हेलिक्स फाइंड करना है। चार्ज पार्टिकल का आपको मास भी दिया हुआ है, देखो m भी दिया हुआ है, m की वैल्यू भी आपको दी हुई है 1.67 10⁻⁻27। और चार्ज भी आपको मालूम है, प्रोटॉन का चार्ज तो मालूम ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो पिच ऑफ द हेलिक्स निकालो। Q की वैल्यू कितनी? Q की वैल्यू 1.6 प्लस E के बराबर, प्लस E के बराबर यानी कि कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए सब अभी निकालिए इसको। कोई बनाएंगे या मुझे ही बनाना पड़ेगा? ये बताओ। सर 0.4 पाई। 0.4 पाई। 0.4। उसको सॉल्व करके बताइए ना, पाई में आंसर नहीं रखना है। चलो ठीक है, टाइम 1-2 मिनट और दे रहा हूँ। चिरंदन म्यूट कीजिए अपने तरफ से। गड़बड़ किए हैं कुछ। पहले टाइम पीरियड निकाल लो, पहले टाइम निकालो। टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही, इसके बाद मैं देखूंगा।
टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लो 2 पाई m बाई क्यूबी से। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर 6.68 इंटू 10⁻³ पाई सर, पाई में लेकिन आ रहा है सर। पाई को हटाओ ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ पाई को हटाओ, पाई में क्यों आंसर दे रहे हो? आंसर पाई में मत दो, आंसर डायरेक्ट आंसर दो ना, पाई में आपको थोड़ी पूछेगा। किस चीज का सॉल्यूशन बोल रहे हो श्रेया? सर उसी में टी मल्टीप्लाई की ना, क्या उसी में? मतलब अलग से नहीं निकाली, उसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो उसको फाइनल आप कहते हैं, कोई बात नहीं, आप मतलब कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, आप उस आंसर गलत आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पिच ऑफ द हेलिक्स में कुछ और आएगा आंसर। मैं लास्ट 20 पॉइंट सर 20.97 इंटू 10⁻⁻7 है सर। कुछ नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से सोचो। टी का वैल्यू आपका सही लग रहा है। देखो टी, इसको आप टी पाई में रख दो, मैं पाई को भी बाद में, चलो आप लोग के लिए मैं पाई को भी बाद में सॉल्व कर दूंगा। एम की वैल्यू आपको यहाँ पे टी के टर्म्स में आप रखोगे तो ये एम की वैल्यू आपको आ रही है कितनी, देखो, ठीक है। आप 2 पाई यहाँ पे लगा लो इंटू 1.67। मौसमी आपका ठीक लग रहा है, इंटू 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। या फिर एक काम और करते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट ही इसको छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट ही आप सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, यानी कि पी की वैल्यू, टी की वैल्यू आपको मालूम, चलो टी की वैल्यू आपको मालूम, और पिच की वैल्यू क्या होती है? पिच की वैल्यू इज v cos थीटा इंटू टी, राइट, यही ना होता है। पुट कर दो यहाँ पे, चलो ठीक है। तो v cos थीटा यहाँ पे देखो तो v की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 10⁻5। cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos 60 डिग्री, cos 60, और यहाँ पे अभी पुट करो सबको, और t इक्वल्स टू 2 पाई m, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। चलो मास की वैल्यू पुट करो, cos 60 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 1/2 पुट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 10⁻⁻27, और अपॉन क्या आएगा, अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और v की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3। सॉल्व करो, आंसर लाओ। अब इससे ज्यादा ही क्या मैं बोलूं। cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर लेना, 5.9 इंटू 10⁻⁻3। नहीं मौसमी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ देखिए, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है। हाँ ठीक है श्रेया, आप
लेकिन शेर आपका कुछ पावर गड़बड़ लग रहा है। 4.32 ठीक है, लेकिन पावर आपका जो है वो गड़बड़ लग रहा है। 10 टू द पावर -2 आना चाहिए, चेक करो तो। पावर चेक करो तो 10 टू द पावर -2 आना चाहिए। जल्दी जल्दी करो। ये देखो मैं पावर करता हूँ, आ जाओ। -27, 19 + 19, 7 और 1, हाँ पावर वही आएगा। ये देखो 19 ऊपर जाएगा तो -27 + 19 हाउ मच, -8, और -8 + 5 -3, तो पावर तो ऐसे भी -3 आएगा। -3 आ रहा है, लेकिन ये 0.3 है तो ये ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा 10 टू द पावर -2। आंसर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर, ये पावर हो जाएगा -2, और ये इधर वाले को नीचे को मैं लिख दिया 1.6 × 3 यानी 4.8। यहाँ पे आ गया 4.8। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा देखो तो। अभी कैलकुलेशन भी करवाओ मेरे से ही। ऊपर क्या आएगा देखो, नीचे तो आ गया 4.8, ऊपर आएगा 4 × 3.14 × 1.67, 4 × 3.14 × 1.67, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये 1/2, 1/2 कट जाएगा। तो ऊपर करो, अब ये ऊपर वाले को सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। 10 नहीं आएगा रोशन, फिर से चेक करो। कैलकुलेटर निकाल दूं, कैलकुलेटर यूज कर दूं, बताओ कितना लेट कर रहे हो। जल्दी जल्दी। देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 20.9752, करके देखो 20.9752, और डिवाइड करोगे 4.8 से, तो ये 4.8 और इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4.3 का आ रहा है आंसर, और ये मीटर में आएगा, ठीक है। 4.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। हाँ 4.36 इंटू 10 टू द पावर -2। तो फाइनल आप लिख सकते हो इसमें, इसको 10 टू द पावर -2 को इसको डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो आएगा 0. ये आपका मीटर में आ रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 4.3 सेंटीमीटर आएगा ना, 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑप्शन जो इसका दिया हुआ था, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन आपका 5 दिया हुआ था, 4.3 दिया हुआ था। एक मिनट रुक जाओ, अभी चेक कर लेता हूँ। 2 ही ऑप्शन है, बाकी कुछ ऑप्शंस याद नहीं है मुझे। 4 का ऑप्शन और भी आंसर्स थे, ठीक है। एक 5 था, एक 4.5.9 या कुछ था, इस टाइप से था। फाइनल आपका आंसर ये दिया हुआ था। और इस बार एनटीए ने इसका सॉल्यूशन गलत निकाला था, बाद में उन्होंने सही भी किया है। ये इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली ये पहले भी पूछ चुका है एक बार, बट स्टिल फिर से ये क्वेश्चन इस बार पूछा था। क्या ये सबको क्लियर है?
क्या ये सबको क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इसी पे एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? और होमवर्क देके फिर इसको हम लोग आज खत्म करते हैं, सबका होमवर्क इसको सबको। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये भी ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको सबको बनाना है। फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल and deuteron enters the same magnetic field, enters the same magnetic field with same velocity and same angle. Find out the ratio of their radii. तीनों का रेशियो का आपको, तीनों का रेडियाई का रेशियो निकालना है, ठीक है? तीनों की वेलोसिटी सेम, तीनों का एंगल सेम, ठीक है? मान लो आपको आर प्रोटॉन दिया हुआ है तो आप आर पी ले लो, आर अल्फा पार्टिकल आप ले लो आर अल्फा, ठीक है? और लास्ट वन ले लो आर डी। तो आपको आर पी इज टू आर अल्फा इज टू आर डी, ये निकालना है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आसान कर, मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलरली कर दे रहा हूँ। चलो, सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलरली, ठीक है? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।